नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एफएम न्यूज पर। मेरा नाम है अंकुर पांडे। रुक करते हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से जुड़ी हुई खबरों का। विधानसभा के बजट सत्र के 10वें दिन सदन में महू कांड पर विपक्ष ने जमकर हंगामा किया है, जिसके बाद विधानसभा की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई है। आज कार्यवाही शुरू होते ही कांग्रेस विधायक बाला बच्चन ने इस मुद्दे को उठाया है। मृत युवती और युवक के परिजनों पर मामला दर्ज करने का विरोध किया। वे गृह मंत्री से इस्तीफा देने की मांग कर रहे थे। उधर विधायक विजय लक्ष्मी साधे रात रोते हुए सदन से बाहर चली गईं। आदिवासियों पर हो रहे अत्याचार पर पूर्व मंत्री विजय लक्ष्मी साधो का सदन में दर्द छलक पड़ा है। वे सदन से रोते हुए बाहर निकली और कहा, सरकार आदिवासियों और महिलाओं के साथ अन्याय कर रही है। इससे पहले सदन में जैसे ही हंगामा तेज हुआ तो संसदीय कार्य मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने महू कांड पर जवाब देते हुए कहा, पीएम रिपोर्ट के अनुसार युवती की मौत करंट लगने से हुई है। सीसीटीवी फुटेज में थाने पर हमला करने के आधार पर 13 या 17 लोगों पर केस दर्ज किया गया है। मृत युवती और युवक के परिजनों पर भी मामला दर्ज हुआ है। हालांकि जांच में किसी के साथ भी अन्याय नहीं होगा। महू में पुलिस गोलीबारी में आदिवासी युवक की मृत्यु एवं एक आदिवासी युवती की हत्या के मामले में कांग्रेस आदिवासी नेताओं के जांच दल ने अपनी जांच रिपोर्ट पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ को सौंपी। जांच दल ने कांतिलाल भूरिया, बाला बच्चन, पांचीलाल मेड़ा और झूमा सोलंकी शामिल थी। जांच दल में महू पहुंचकर पुलिस गोलीबारी में मारे गए आदिवासी युवक भेरूलाल के पिता मदन सिंह छारेल और विधानसभा महेश्वर में मृतिका आदिवासी युवती से मुलाकात की। और कर्नाटक में सीएम शिवराज सिंह चौहान बोले हैं, राहुल गांधी के सच्चे भारतीय होने पर संदेह पर कांग्रेस का यह पलटवार देखने को मिला, जहां पर कर्नाटक में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राहुल गांधी के सच्चे भारतीय होने पर संदेह जताया। इस पर कांग्रेस ने पलटवार किया। कांग्रेस के पूर्व मंत्री व वरिष्ठ नेता सज्जन सिंह वर्मा ने मुख्यमंत्री से कहा कि वे अपना और राहुल गांधी का डीएनए करा लें। गांधी परिवार ने देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी है, जबकि इनके परिवार में किसी ने नाखून भी नहीं कटाया होगा। सीएम शिवराज गुरुवार को कर्नाटक में विजयनगर में भाजपा की विजयी संकल्प यात्रा में शामिल हुए। यहां उन्होंने रोड शो भी किया। इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी को लेकर कहा कि कोई भी सच्चा देशभक्त अपने देश के बारे में विदेश जाकर अनर्गल प्रलाप नहीं कर सकता। बाहर जाकर भारत की आलोचना करना, सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगना, सेना का मनोबल को गिराना, चीन की भाषा बोलना, क्या यह सच्चे भारतीय के लक्षण हैं? यहां भारत जोड़ो यात्रा का ढोंग कर रहे टुकड़े टुकड़े गैंग यात्रा में साथ निकली राहुल गांधी विदेश जाकर देश की आलोचनाएं कर रहे हैं। मुझे तो आपके सच्चे भारतीय होने पर भी संदेह है। पूर्व मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा ने कहा, खुद के प्रदेश में शिवराज की चल रही एसपी कलेक्टर सुन नहीं रहे, 25,000 घोषणाएं कर दी, अधिकारी पूरा करने को तैयार नहीं। अपनी कलाकारी दिखाने कर्नाटक गए। राहुल गांधी पर इस तरह का सवाल उठाने से पहले अपने परिवार पर और राहुल गांधी के परिवार को देख लो। राहुल गांधी उस परिवार का व्यक्ति है जिसने आजादी की लड़ाई लड़ी और आजादी के आंदोलन के बाद उनकी दादी की हत्या हो जाती है, पिता की हत्या भी, और देश की एकता और अखंडता के लिए जिस परिवार ने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, उस परिवार पर प्रश्न उठाने से पहले सोचना चाहिए। सीएम शिवराज ने कहा, कांग्रेस के लोग रोते हैं, राहुल बाबा देश में भी रोते हैं, विदेश जाकर भी रोते हैं, विदेश जाकर मोदी जी की आलोचना करते हैं। कांग्रेस के लोग कहते हैं मोदी तेरी कब्र खुदेगी, जबकि देश और कर्नाटक कह रहा है मोदी तेरा कमल खिलेगा। देश के दिल में और कर्नाटक की जनता के दिल में बसे हैं नरेंद्र मोदी और उन्होंने देश और देश की जनता की जिंदगी बदल दी है। और दुर्ग के वार्ड पार्षद ऋषभ जैन की लापरवाहियों का खामियाजा वार्ड की जनता को भुगतना पड़ रहा है।
गंदगी और कचरे के ढेर के बीच वार्ड के लोग जीवन जीने को मजबूर हैं, लेकिन परेशान लोगों की समस्या सुनने कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति वार्ड में नहीं पहुंचा। आपको बता दें कि गजपारा से लगे मील पारा वार्ड में गंदगी के कारण उल्टी और दस्त का प्रकोप फैल रहा है, जिसमें सैकड़ों लोग उल्टी दस्त की चपेट में आ जाते हैं, जिनका इलाज वर्तमान में जिला अस्पताल में चल रहा है। अभी एक वार्ड की समस्या हल नहीं हुई कि दूसरे वार्ड में समस्याओं का अंबार लग गया। हालात ये हैं कि वार्ड 36 में जिधर देखो उधर कचड़े और गंदगी का अंबार लगा है। वार्ड की नालियां भी पूरी तरह से साफ नहीं की जाती। लोगों का साफ तौर पर कहना है कि वार्ड के पार्षद ऋषभ जैन की लापरवाहियों का खामियाजा हम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। अपनी समस्याओं को लेकर जब ऋषभ जैन पार्षद के पास वार्ड के लोग पहुंचते हैं तो ऋषभ जैन का साफ तौर पर कहना है कि मैं पैसे के दम पर चुनाव जीता हूं, आप लोग अपनी समस्या खुद हल करें। वार्ड के पार्षद की ऐसी बातों और व्यवहार से परेशान लोगों ने पार्षद ऋषभ जैन के खिलाफ अब मोर्चा खोल दिया है। से पूरा ढेर पड़ा है, कई महीनों से उठ नहीं रहा है। मच्छरे इतने हो गए हैं, नाली फाली पूरा भरा हुआ है, पूरा गंदगी एकदम बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। चुनाव समय आता है, हम ये करेंगे वो करेंगे सब बोलते हैं, बाकी कुछ करते नहीं है। मालूम कौन है आपके वार्ड पार्षद, कौन है अभी? हमारे वार्ड के पार्षद वो कुछ बाबू जैन के पास जाओ तो मारने पकड़ता है। कुछ कहना चाहेंगे हम लोग, जब हम लोग बाबू जैन करने जाते हैं शिकायत लेके, तो वो कभी भी हमको मतलब ऐसा ही बोल के निराश करके भेजता है कि मैं एक वोट पैसा दे के जीता हूँ, आप लोग संभालो, मैं देखना नहीं चाहता उधर, मैं पैसा में जीता हूँ बोलता है बस। बाकी इधर किसी को देखने भी नहीं भेजता, ना कभी कचरा उठाते, महीनों 2-2 महीना पड़े रहता है। हम झाड़ते हैं, कूड़ा बन के कूड़ा का कचरा हम ही फेंकते हैं। सर यहाँ पूरा बस्ती में बाबू जैन झांकने नहीं आता, 2 बार पार्षद बन चुका है, झांकने नहीं आता। कभी भी बस्ती के कोई लोग साइन कराने भी जाते हैं तो सीधा बोलता है पैसा दे के जीता हूँ, हमको मतलब नहीं है। अभी घर आवास योजना बन रहा है, साइन कराने के लिए इधर उधर घूम रहे हैं हम, कोई काम नहीं हो पा रहा है। दिक्कत ये हो रहा है, दौड़ भाग हमको करना पड़ता है। बोरिंग सामने पड़ा हुआ टूट जाता है गर्मी में, भरे गर्मी में पानी के लिए हमको निगम जाना पड़ता है, दूसरे पार्षद से साइन कराना पड़ता है। कभी श्रद्धा सोनी कर देती है, कभी और पार्षद शकुन डीमर के पास भी गए हम। से पूरा ढेर पड़ा। और पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह पर तंज कसा है और कहा है कि सीएम शिवराज खूब मेहनत करते हैं, हर 15 दिन में एक योजना लॉन्च करते हैं। तो वहीं केंद्र सरकार पर भी हमला बोलते हुए कहा कि एमपी में कोई बेरोजगार ही नहीं है। मंत्री जीतू पटवारी ने कहा कि सीएम खुद को किसान नेता बताते हैं और लेकिन मैंने 3000 प्रति कुंटल गेहूं की बात कही तो निलंबित करवा दिया। किसानों को गेहूं का 3000 रुपए प्रति कुंटल सरकार दे, इसके लिए कांग्रेस एक यात्रा निकालेगी। ये प्रदेश के हर विधानसभा में यात्रा निकाली जाएगी और जल्दी इस यात्रा का रोड मैप भी जारी किया जाएगा। तो पूर्व मंत्री जीतू पटवारी का यह बयान सामने आया, जहां पर उन्होंने कहा कि किसान को 3000 रुपए कुंटल गेहूं की कीमत दी जानी चाहिए और इसकी व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए। रोजगार है ही नहीं। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में कोई बेरोजगारी नहीं है। ये केंद्र सरकार ने हमें कहा, किस केंद्र सरकार ने, जिसने 2 करोड़ रोजगार हर साल देने की बात की। साथियों, उनको केंद्र सरकार के रोजगार के आंकड़े याद है, पर आदिवासियों पर जो अत्याचार, जो बलात्कार, जो बेटियों का अपहरण और आदिवासियों की हत्या, सरकारी हत्या होती है, उसके आंकड़े भी केंद्र सरकार के हैं, वो याद नहीं है। आप देखो कि जैसे ही मैंने उनसे ये कहा कि शिवराज जी आपने कहा था किसानों की आय दोगुनी करनी है, उत्तर आया जानकारी एकत्र की जा रही है। और जैसे ही मैंने कहा कि 3000 रुपए कुंटल गेहूं का दाम होना चाहिए तो मुझे सस्पेंड करवा दिया, विधानसभा से बाहर करवा दिया। किसानों की बात ईमानदारी से कोई करेगा तो उसको जगह नहीं है विधानसभा में। इस भावना से पूरे कृत्य से इस भावना को व्यक्त किया शिवराज जी ने। रोजगार है ही नहीं। रायसेन जिले के सुल्तानपुर के भूसी भेटा पोल फैक्ट्री के पास पिकअप ने बुजुर्ग व्यक्ति को टक्कर मार दी, जिससे बुजुर्ग व्यक्ति की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। रोड क्रॉस करते समय यह हादसा हो गया। घटना के बाद से ड्राइवर फरार बताया जा रहा है, जिसके बाद पुलिस ने पिकअप को अपने कब्जे में कर लिया है और आगे की कार्रवाई कर रही है।